वर्क भी दूंगा आप लोगों को। fx का मान है 2x² माइनस का 3x, ये fx है। हमें वही अंतराल निकालना है, निरंतर वर्धमान वाला और निरंतर ह्रासमान वाला अंतराल। तो कैसे निकाला जाए, देखिए पहले डिफरेंशिएशन करना है, सीधी सी बात ये है। f' निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4x माइनस का 3, ये हमारा f' है। हमें 0 के बराबर करना होता है। f' जो है 0 के बराबर करें तो यहाँ से आएगा 4x माइनस 3 बराबर 0, और यहाँ से 4x का मान आ जाएगा 3 के बराबर और x का मान आ जाएगा 3/4 के बराबर। चलो संख्या रेखा बना लेते हैं, मतलब और तो क्या ही है, संख्या रेखा तो बनानी पड़ेगी। ये संख्या रेखा हो गई, बिंदु एक ही है, ज्यादा टेंशन है नहीं, 3/4 है, जो भी है जैसा भी है लिख दो। इनफाइनाइट है या माइनस इनफाइनाइट है। 3/4 से अनंत के बीच में कोई मान अपने दिमाग में सोचो। 3/4 से बड़ा 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, कुछ भी ले लो, 2 ले लेते हैं। चलो 2 उठा करके यहां रखो f' में। हमें f' के चिन्ह से मतलब है, हम f' में ही रखेंगे मान, जिसके चिन्ह से मतलब है वही मान रखेंगे। तो 4x माइनस 3 में x का मान आप रख दो, इधर के अंतराल का कोई भी मान 2 रख दिया मैंने। 4 दूनी 8 में से 3 गया, प्लस का 5 आ रहा है। एक अगर आपको प्लस मिल गया तो दूसरा 100% क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा। और वैसे भी नहीं सोचो तो अंतराल देख लो, इसके बीच में 0 पड़ेगा कहीं ना कहीं, 0 रखोगे तो 0 माइनस 3 नेगेटिव आ रहा है। तो साफ साफ दिख रहा है इस अंतराल में तो है निरंतर ह्रासमान, इस अंतराल में है निरंतर वर्धमान। तो वर्धमान के लिए पहले बोला है तो मैं वर्धमान वाला ही पहले ले लेता हूं। फर्स्ट पार्ट में आप लिखेंगे कि, और निरंतर शब्द का इस्तेमाल किया है तो उसके हिसाब से लिखूंगा मैं। और मैं चारों बता देता हूँ, बिना निरंतर के भी बता देता हूँ और निरंतर के साथ बता देता हूँ। जो आपको जैसा ठीक लगे वैसे कर लेना, एग्जाम में जैसा क्वेश्चन आए उसके हिसाब से कर लेना। आप लिखेंगे कि x बिलोंग्स टू 3/4 से लेकर के इनफाइनाइट में f' जो है वो ग्रेटर देन 0 है। अतः हम ये कह सकते हैं कि इस अंतराल में फलन निरंतर वर्धमान है, निरंतर वर्धमान है। बी पार्ट की अगर बात करें तो x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से 3/4, माइनस इनफाइनाइट से 3/4 में f' जो है वो लेस देन 0 है। अतः इस अंतराल में फलन जो है निरंतर ह्रासमान हो जाएगा। लेस देन 0 का मतलब ह्रासमान आएगा। और निरंतर शब्द का इस्तेमाल किया है इसलिए छोटा ब्रैकेट लगाया है, बड़ा नहीं लगाया है। ये तो स्पष्ट होनी चाहिए मेरे ख्याल से, वैसे भी बात आप लोगों को। तो ये 2 पॉइंट्स तो ये हो गए जो क्वेश्चन में पूछा है। अब कुछ बच्चे बोलते हैं कि उनके निरंतर शब्द इस्तेमाल में नहीं आया है, सिंपल में लिखा हुआ है उनके वर्धमान और ह्रासमान, तो वो सिंपल में कर लीजिए। मैं 2 पॉइंट्स और बना देता हूँ उनके लिए भी, ताकि उनको भी दिक्कत नहीं आएगी, टेंशन ही फ्री हो जाओगे आप लोग भी। हर तरह के आपके क्वेश्चन सेटल हो जाएंगे, उससे झगड़ा ही खत्म हो जाएगा जो हर साल झगड़ा होता है। इसलिए मैं सोच रहा हूँ इस साल सारे क्वेश्चंस में मैं चारों ही बता दूं, टेंशन ही खत्म, झगड़ा खत्म। तो थर्ड वाले में करना था, सॉरी। निरंतर नहीं आएगा तो यहाँ बड़ा बराबर का चिन्ह आएगा, निरंतर नहीं आएगा तो यहाँ भी निरंतर नहीं आएगा तो बराबर का चिन्ह आएगा। और जैसे ही बराबर का चिन्ह आएगा वो बिंदु शामिल हो जाएगा, क्योंकि उस पर f' 0 के बराबर है, तो बड़ा ब्रैकेट लिख सकते हैं आप। बस हो गया काम, इतना ही था, इतना ही चेंज करना है और कुछ नहीं है। तो जैसा भी आपके है उसके हिसाब से आप आंसर करें, कोई चिंता की बात नहीं है। जैसा भी क्वेश्चन हो आराम से आंसर कीजिए। मैं इस बार सबके हिसाब से चल रहा हूँ। कैसी भी बुक है आपकी देख लेना।